अपनी बेटी के बर्ताव से तंग आकर यून मी हॉय ने पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस ने आकर इजाबेला गुस्मैन को समझाया और कहा कि अगर वो वापस अपनी माँ को तंग करेगी तो उसकी माँ उसे घर से बाहर निकाल देगी और अमेरिका के कानून के हिसाब से बच्चे 18 साल के होने के बाद पेरेंट्स उन्हें घर से बाहर निकाल सकते हैं। इजाबेल को समझाने के बाद पुलिस वहां से चली जाती है। उसके बाद इजाबेल भी अपने बेडरूम में चली जाती है और यून मी हॉय अपने काम पर जाने के लिए टाउन सेंटर की तरफ निकल जाती है। पर यून मी हॉय अपने काम पर जाने के लिए टाउन सेंटर की तरफ निकल तो जाती है, इसलिए जब वो अपने स्टूडियो पहुंचती है तो उन्होंने ये सारी बात अपने पहले पति यानी रॉबर्ट गुस्मैन को भी बताई। और क्योंकि वो अपनी बेटी इजाबेल से बहुत प्यार करते थे और इजाबेल भी उनसे उतना ही प्यार करती थी, इसलिए यून मी हॉय रॉबर्ट से कहती है कि वो उसके घर जाकर इजाबेल से बात करें और उसे समझाए। अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गया कि यून मी हॉय और रॉबर्ट गुस्मैन का तलाक हो गया था, पर वो अभी भी एक साथ बेला पोर्ट्रेट स्टूडियो में ही काम कर रहे थे। पूरी बात सुनने के बाद रॉबर्ट उसी दिन यानी 28 अगस्त 2013 की शाम इजाबेल से मिलने उसके घर पहुंचते हैं। उस वक्त भी इजाबेल अपने बेडरूम में ही थी, बल्कि दोपहर में पुलिस के जाने के बाद ही वो अपने बेडरूम से बाहर ही नहीं आई। पर अब उसके पिता वहां पहुंचे तो वो इजाबेल को लेकर घर के बैकयार्ड में गए और वहां पर बैठकर उसे शांति से समझाने लगे कि उसने जो कुछ भी किया है वो बहुत गलत किया। उसे अपनों से बड़े का सम्मान करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, हर बात पर जिद नहीं करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। अगले करीब 1 से 1.5 घंटे तक इसी तरह इजाबेल को इसी तरह समझाते रहे और इस पूरी बातचीत के दौरान इजाबेल ने एक शब्द तक नहीं बोला, बस अपने पिता की हर बात चुपचाप सुन रही थी और अपना सर हाँ में मिला रही थी। जिस तरीके से इजाबेल बड़े ध्यान से अपने पिता की बात सुन रही थी, उसे देखकर रॉबर्ट के लगा कि शायद अब वो खुद को बदलने की कोशिश करेगी, पर सच्चाई तो ये थी कि अपने पिता की किसी भी बात पर ध्यान दे ही नहीं रही थी। बस वो हर बात को इस कान से सुन रही थी और उस कान से निकाल रही थी, क्योंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था जिसे वो शायद पहले ही प्लान कर चुकी थी। तो इजाबेल को समझाने के बाद पिता शाम करीब 6:30 बजे के आसपास वहां से निकले जाते हैं। इसके बाद इजाबेल भी वापस अपने बेडरूम में चली जाती है। इसके 3 घंटे बाद करीब 9:30 बजे के आसपास यून मी हॉय अपना काम फिनिश करके वापस घर पहुंचती है और वो अपने साथ रियान के लिए मैकडोनल्ड से रात का खाना भी लेकर आई थी। घर पहुंचने के बाद यून मी रियान से पूछती है कि इजाबेल कहाँ है, तो वो कहता है कि उसे नहीं पता, पर हाँ उसने करीब 1 घंटे पहले 8:30 बजे के आसपास इजाबेल को घर से किचन में देखा था। रियान की बात सुनने के बाद यून मी हॉय ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और इधर रियान लिविंग रूम में बैठकर अपना डिनर करने लगता है, जो कि यून मी हूं उसके लिए लाई थी। इसके थोड़ी देर बाद ही रात करीब 10 बजे से थोड़ा पहले ही रियान को अचानक से ऊपर फर्स्ट फ्लोर से धम धम की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जमीन पर गिरा हो या दीवार से टकराया हो। फिर कुछ सेकंड बाद यून मी चिल्लाकर उसका नाम पुकारती है। अपना नाम सुनते ही ऊपर उठकर बाथरूम की तरफ भागता है और वो जैसे ऊपर पहले मंजिल पर पहुंचता है तो उसने देखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है और शावर के चलने की आवाज आ रही है। फिर वो बाथरूम के और करीब जाता है तो वो बाथरूम में इजाबेल की झलक देखता है, मगर जैसे ही बाथरूम में घुसने के लिए दरवाजे को धक्का दिया, इजाबेल ने अंदर से पूरी जान लगाकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। इसके बाद अंदर से यून मी हॉय की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी और बाहर से रियान बाथरूम को दरवाजा पीटने लगा, पर दरवाजा नहीं खुला। उसने पूरी जान लगा दी दरवाजे को खोलने के लिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अभी वो ये सोच ही रहा था कि दरवाजे को कैसे खोले कि तभी उसकी नजर नीचे पड़ी और उसने देखा कि बाथरूम के नीचे से खून बहकर बाहर आ रहा है। और ये देखते ही उसकी हवा खराब हो गई। वो तुरंत भागकर नीचे गया, अपना फोन उठाया और 911 पर पुलिस को कॉल कर दिया। उस वक्त रात के करीब 10:05 हो रहे थे। कॉल पर रियान ने पुलिस को बताया कि उसकी बीवी और उसकी सौतेली बेटी बाथरूम के अंदर बंद हैं और उसे लग रहा है कि उसकी बेटी उसकी बीवी के ऊपर जानलेवा हमला कर रही है, क्योंकि बाथरूम के नीचे से खून बहकर आ रहा है। इसके बाद रियान पुलिस को पिछली रात और सुबह जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताने लगा और बताते बताते ऊपर पहुंच गया। तभी अचानक से रियान ने जोर की आवाज सुनी, जय हो हा,
मतलब कि भगवान, और वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि उसकी बीवी यून मी हॉय की थी, और ये उसकी आखिरी आवाज थी। उसके बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, और हो सकता है वांटेड 2 की स्टोरी भी इसी तरह की हो। तो आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं, और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।